जय बद्री विशाल। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग ऑफ आशुष फन टीवी। आशु फन टीवी के एक और नए व्लॉग में सबको स्वागत है। होपफुली सब लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। तो दोस्तों, कल से एक न्यूज़ बहुत चर्चा में आप लोगों ने सुन ली होगी। अगर नहीं सुनी तो मेरे व्लॉग के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा कि पौड़ी ज़िले के तलसारी गाँव में, जो पौड़ी ब्लॉक में ही पड़ता है, वहाँ के 32 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर दी है। मतलब उत्तराखंड में एक और ऐसा केस आया है कि जो मतलब अगर आप लोगों को इसके बारे में स्टडी करोगे, या जब जिस बंदे ने सुसाइड करा है, जितेंद्र कुमार नाम है उनका, और आप सुसाइड जो वीडियो बनाई है उन्होंने उससे पहले, तो वो देखोगे तो आपका बिल्कुल दिल झरझरा जाएगा कि इंसानियत तो बिल्कुल मर चुकी है आजकल पैसों के लिए। तो आप पहले वो क्लिप देख लीजिए, फिर आप आगे मैं बताता हूँ इस चीज़ के बारे में। और दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि भानीवाला क्षेत्र के जितने लड़के हैं, और मेरी तरह कोई भी लड़का है कि कोई हिमांशु चमोली के विश्वास में मत मर जाना। इस बंदे ने मेरी जिंदगी आज इस मोड़ पे ला गया कि मुझे इसकी वजह से आत्महत्या करनी पड़ रही है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिमांशु चमोली है। इस आदमी ने मेरे से 35 लाख रुपए खा लिए, जो कि सारा पैसा कैश में खाया। मैं उठा के लाया मुकेश खंतवाल के डील और बाबा जी से। बाबा जी ने हंसराज बड़ोनी भाई को जो जमीन दिलाई थी, इस हिमांशु ने बोला था कि मैं उस जमीन का मैटर ओके करूंगा, ठीक है। और इसके भरोसे पे हमने जो पैसे उठाए लगातार वहां से, उन पैसों में इसने क्या करा मेरे साथ होशियारी, इसने वो पैसे वैसे नहीं हम मेरे से मांगे। इसने मेरे से पैसे मांगे न्यूज चैनल पोर्टल के नाम से। इसने मर्सिडीज ली, वो मर्सिडीज मैंने लेके दी इसे। ये एक ट्रांजेक्शन दिखा दे उस मर्सिडीज की कि मैंने 1 रुपए दिया उसको, ठीक है। इसकी वाइफ का फोन, इसका फोन, इसके छोटे भाई का फोन, सारे फोन 1.5 से 2 लाख रुपए के, ठीक है। इसने मेरे से बड़े तरीके से वो फोन मांगे, वो फोन लिए, ठीक है। उसके बाद इसने मुझे बोला एक न्यूज चैनल का ऑफिस खोलना है। न्यूज चैनल के पैसे भी मेरे से लिए, ठीक है। आप उसके बाद ऑफिस में जो पैसे लगे सारे पेमेंट मैंने इसका ऑफिस रेडी कराया। ऑफिस का किराया से लेके इसके ऑफिस में सैलरी से लेके सब मेरे थ्रू इसने दिलवाई। और इसको पता था कि मैं वो काम नहीं करूंगा, इसी वजह से मैं इसने कभी मेरे साथ लिखत नहीं करी। मैं इससे लिखत भी करना चाहता था। साथियों, मैं तो इस दुनिया को छोड़ के आज जा रहा हूँ, लेकिन इसका पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हिमांशु चमोली की रहेगी। और इसने मेरे को मुख्यमंत्री के ओएसडी के नाम से भी पैसे खाए, मेरे घर से पैसे लाया, मेरी मम्मी से पैसे लाए, लड़कों से पैसे लाए। केदारनाथ यात्रा में इसने मेरे 5 से 7 लाख रुपए खर्च करवाए। और मेरे को ये बोला गया था कि जीतू बेटा, तेरा वो काम मैं करूंगा, जो जमीन के वो हिस्से होने माजरी में आप एग्रीमेंट करो। मैं आगे से 35 से 40 लाख रुपए ले चुका हूँ, जिसमें से 90% पैसा इसने खर्च करा। मुकेश खंतवाल से मैंने लिए 22 लाख रुपए, 35 लाख रुपए हंसराज बड़ोनी जी से लिए हैं। एग्रीमेंट इसने मेरा करवाया है और अपने आप इसने पीछा छुड़वाया। 57 लाख की अमाउंट में मैं गारंटेड, मेरे पास एक एक हिसाब है। आप ड्राइवाला से चाहे बर्तन स्टोर पे चले जाना, चाहे आप किसी को पूछना कि इसने महाकाल के कितने चक्कर मारे, मेरे को सब मिल जाएगा रिकॉर्ड कि मैं तो रहा नहीं। और आज की डेट में जब इन लोगों का पैसा देना है, इनका काम करना है, तो ये अब बोल रहा है कि मेरी बस की नहीं है। अभी भी साथियों मैंने इससे बात करी तो अभी भी बोल रहा मैंने ऐसे तो कोई बात नहीं करी थी। अब साथियों मैं क्या करूं, हैरेसमेंट इतना कर दिया इन लोगों ने मेरे को। जिन लोगों ने मेरे पे अटैक भी करा उनसे भी ये मिला। अब इसकी उससे यारी दोस्ती, आज की डेट में ये मेरे पे लात मार के साइड हो गया, इतना खा के मेरा, और मैं सुसाइड कर रहा हूं। और इसको कभी भी भगवान ना करे उस महाकाल का तेरे को श्राप लगेगा हिमांशु चमोली, जब तूने मुझे इतना लूटा, इतना बर्बाद कर दिया, लास्ट टाइम पे तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं अब उस पैसे को रिकवर नहीं कर सकता जिसके लिए मुझे आत्महत्या करनी पड़ रही है। दोस्तों, तो अभी आप लोगों ने देख लिया होगा सुसाइड करने से पहले जो जितेंद्र कुमार ने वीडियो डाली थी फेसबुक में, वो थी ये वीडियो। और किस हिसाब से उन्होंने बताया कि जो सीएम धार्मिक खुद को ओएसडी मानते हैं,
तो उन्होंने किस हिसाब से उनके साथ टॉर्चर करा। और बाकी जो हिमांशु चमोली है ना, उसके बारे में भी पहले डोईवाला क्षेत्र में किसी ने मतलब वीडियो बनाई थी किस हिसाब से उन्हें मतलब टॉर्चर करा गया, उनको मारा गया और उनको बोला गया कि तुम किसी के पास भी चले जाओ, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आजकल कुछ ऐसा हाल है, मतलब पैसों के आगे कोई कुछ देख ही नहीं रहा। बाकी जो जागो उत्तराखंड वाले हैं ना, आशुतोष भाई, जिन्होंने जब अंकिता हत्याकांड केस हुआ था तो वो ही तब सबसे पहले पहुंचे थे और उन्होंने उस केस को हाईलाइट करा था। तो वो भी जा रखे थे जितेंद्र कुमार, जिन्होंने सुसाइड करा, उनके घर पे और उनकी बहन से बातचीत करी। तो वो भी आप क्लिप देख सकते हो। साथियों, मैं जितेंद्र उस युवक का नाम है जिसके लिए बताया जा रहा है कि उसने आत्महत्या की है। उसके गांव में पहुंच गया हूं मैं और संतोष भंडारी मैडम दोनों आए, बद्रीनाथ से लौट रहे थे हम। जैसे ही हमें पता चला तो हम गांव में आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो परिजन बता रहे हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो तो 18 तारीख का है, 18 अगस्त का है, और 18 तारीख से आज 19, 20, 21 तारीख है। तो इसको आत्महत्या से जोड़ना इसका जांच का विषय है कि हकीकत क्या थी। और जो हिमांशु चमोली जो बीजेपी का नेता है और जिसे ओएसडी बताया जा रहा है कि ओएसडी भी है वो सीएम धामी का, किस तरह का ओएसडी है ये तो पुलिस ही बताएगी। ये उनका घर है और अभी अभी हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ पे आप सुन ही रहे होंगे, विलाप जो है, युवा पुत्र चला गया, तो आप समझ सकते हैं क्या ये समय स्थिति है यहाँ पे। तो उनकी बहन जो है वो है हमारे साथ और उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम बोलिए आप? मैं पूनम अब नाम है। हाँ बिल्कुल, आप डिटेल में बताओ कि क्या है, मतलब एक तो भाई का नाम क्या है और ये क्या हुआ मतलब? मेरे भाई का नाम जितेंद्र कुमार है और मेरा भाई वही है जिसको जो कूड़ेदान के लिए लड़ रहा था। उसके और भी वीडियो हैं कूड़ेदान के लिए लड़े हुए, देख लेना आप। उसकी गिरफ्तारी भी हुई उस दिन, उसे लेके भी गए। उस दिन भी बहुत झोल झाल हुआ सर हमारे साथ में। और आज भी हमें, मेरे भाई कुछ दिन से यही पौड़ी में था। कल रात 9 बजे वो पौड़ी, उसका लास्ट कॉल मुझे 8 बजे के करीब है। पेट्रोल डलाने की बात वो कर रहा था मुझसे, पेट्रोल डलाने, तो स्कैनर भेज रहा हूँ मैं तुझे, तो पैसे डालना। उसके बाद मेरे कोई भाई कॉल नहीं आया। फिर सुबह जब मेरे भाई ने, छोटे वाले ने मुझे 6 बजे कॉल किया, 6 बजे उसने मुझे बोला कि तू घर आ जाओ तुम लोग, कि हुआ क्या है। तो यहाँ पे पता चला हमें आगे कि मेरे भाई को यहाँ पे 4 बजे लेके आए 2 लोग। एक का नाम शायद उसमें सौरभ खंडूरी है और एक भगवान सिंह करके एक भैया है। तो ये बोल रही है उसी के दोस्त हैं, पहले भी थे उसके दोस्त, उसके साथ में ही थे ये। तो इन्होंने बोला कि वो जो फ्रंट सीट होती है गाड़ी की, तो एक तरफ से भैया गाड़ी चला रहे थे और दूसरे साइड में उसे ये बोल रहे हैं कि उसने यहाँ बंदूक रखी और गोली लगा के उसने, सिर्फ उससे पहले ये बोल रहे कि उसने एक पोस्ट डाल रखा है जो आप लोगों ने भी देखी होगी, जिसमें आप लोगों ने देख, वो बोल रहा है कि हिमांशु चमोली जो मीन है उसका, जिसकी वजह से आज मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। उसने मेरे भाई, आज उसकी वजह से मैं जो अपने भाई के साथ हमेशा खड़ी थी, आज मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि मेरे भाई इस दुनिया में नहीं है। उसने वो वीडियो 18 तारीख को बना रखा है, लेकिन पोस्ट वो वीडियो को रात को हुआ, शायद 3 बजे के आसपास हुआ वो। उसके वीडियो में लिखा हुआ है कि इन दोनों लोगों की गलती नहीं है। अब वो 2 लोग बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला किसने कब अपने आप को गोली मार दी। और उसने मेरे अपने फोन का कोड उस भैया को दिया जो गाड़ी चला रहा था। मतलब तीनों लोग साथ थे, इसका मतलब? हाँ, ये तीनों लोग रात के साथ थे। हाँ। अच्छा, और सुबह कितने बजे आए आपके घर? सुबह 4 बजे के आसपास, 4-5 बजे के आसपास ही मेरे भाई की बॉडी लेके आए। आप एक चीज, बहुत खास बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो जिसका नाम ले रहा है हिमांशु चमोली, या इसके साथ काम करता था, इससे क्या था मतलब मामला? ये हिमांशु चमोली बीजेपी का एक नेता है। एक बार मलेथा में मेरे भाई ने इसका स्वागत भी करवा रखा है। मैं तारीख तो मुझे अभी याद नहीं आ रही, बहुत बड़ा वो हुआ था मलेथा में, उसमें उसका स्वागत किया। वो आया यहाँ पर, वो बद्रीनाथ केदारनाथ वगैरह ये लोग गए। और ये मेरे भाई को बहुत दिन से टॉर्चर कर रहा था। कुछ कोई डील है इनके बीच में हो रखी, तो वो करीबन शायद 70-72 लाख रुपए की है, जिसमें कि मेरे भाई ने हिमांशु चमोली को 36 लाख रुपए दे चुका है वो। आपको पता थी ये बात? मेरे को पता, हाँ, ये बात। वो बहुत टाइम से डिप्रेशन में था, उसकी वजह से बताता था ये, बताता था वो कि कोई आपको ये हिमांशु तंग कर रहा है। हिमांशु चमोली है कि जो अब काम करने से मना कर रहा है। अच्छा,
और यहाँ कूड़ेदान के लिए भी मेरे भाई को बहुत परेशान करा गया था। किसने किया परेशान? सर यहाँ पे जो लखपति भंडारी है, उसने नाम नहीं ले रखा उस वीडियो में कि लखपति भंडारी, लेकिन इनकी वजह से वो बहुत डिप्रेशन में था। वो लखपत भंडारी की वजह से? लखपत भंडारी कौन? ये जो श्रीनगर की मेयर है, उनका मेयर हस्बैंड? है, हाँ उनके हस्बैंड है। क्या कर रहा था लखपत भंडारी? ये कूड़ेदान के लिए मेरा भाई लड़ रहा था। देखो आप, एक कूड़ेदान यहाँ पे बहुत गंदे तरीके से बना हुआ है। कहाँ का कूड़ा फेंकते हैं? ये श्रीनगर का। जबकि अच्छा, उसका विरोध कर रहा था? उसका विरोध कर रहा है। देखो आप, उसका विरोध वो कब से कर रहा है, आज से नहीं कर रहा है। और एक कैलाश नाम से भी है, तो उसके साथ में तो इनका कूड़ेदान का चल ही रहा था हमारा। ओके। ये मेरे भाई को एक दिन उन्होंने गिरफ्तार किया। ये एक ही दिन में, एक दिन के लिए इन्होंने गिरफ्तारी की उसकी। ये उसे लेके जाते हैं। किस मामले में लगे? कूड़ेदान के चक्कर में। इन्होंने बोला कि कूड़ेदान की वजह पे, इन्होंने बोला कि तुम्हारी भाई का एक वो है कॉल आ रखी है जिसमें उसने लखपत भंडारी को गालियां दे रखी है। गाली भी सर ऐसे नहीं है, उसकी वीडियो भी आप देख लेना, उसी के चैनल पे है उसकी वीडियो भी। अच्छा। वो वीडियो पड़ी हुई है, ऐसी गाली दी। उस दिन भी जब हम वहाँ थाने में थे तो मेरे भाई को 24 घंटे के अंदर वहाँ लेके जाना था कोर्ट में। हम कोर्ट में गए, मेरे भाई को शाम के 4:30 बजे थे, मेरे भाई को थाने से बाहर नहीं आने दिया। अच्छा, तो तुमको मतलब ये भी डाउट है कि लखपत भंडारी भी इसमें इन्वॉल्व है? अब डाउट है मैम, वो तो अब पता चली जाएगा। चलो वो तो जांच का वो तो विषय जांच है, में चला पर मतलब आपको ऐसे लगता है कि हाँ मीन जो है वो हिमांशु चमोली है, अच्छा। जिसके लिए उसने बोल रखा है। ये उसने अपने मुंह से बोल रखी कि इसकी वजह से मैं ऐसा कर रहा हाँ, हूँ। वो तो वीडियो हम सब लोग वो देखो तो वीडियो आप सोशल देख मीडिया में आ गई है ना। हाँ, मैं यही बोल रही हूँ आप लोगों से कि प्लीज मेरे भाई को न्याय दिलाओ। हाँ, जरूर मिलेगा। अच्छा, भाई की शादी, बच्चे? हाँ, शादी हो रखी है उसकी। बच्चे भी हैं? हाँ, अच्छा, कितने साल का था जितेंद्र? कितने साल का वो था? 32 साल का, लगभग 32 साल का था। बहुत यंग था। सॉरी। दोस्तों, तो अभी आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस हिसाब से पीड़ा में है पूरा परिवार, है ना। जिस घर का 32 वर्ष का लड़का चला जाए सुसाइड करके, और उसके बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, तो बहुत टफ है सरवाइव करना। बाकी कल परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था कि जब तक गिरफ्तार नहीं होता आरोपी, या जब तक सीएम धामी खुद आके बात नहीं कर लेते, तो आरोपी कल ही गिरफ्तार कर लिया गया। और साथ में सीएम धामी ने वीडियो कॉल पे घर वालों से बात की और आश्वासन दिया कि मतलब आरोपी को सज़ा मिलेगी, चाहे जो भी हो, चाहे पार्टी का सदस्य हो या किसी भी पद पे हो, अगर वो आरोपी है तो उसको सज़ा मिलेगी। अब देखते हैं कब सज़ा मिलती है। बाकी अंतिम संस्कार भी तब कल घर वालों ने कर लिया था। होपफुली इंसाफ मिल जाए जितेंद्र कुमार को। बट जिस हिसाब से आजकल देवभूमि उत्तराखंड में मतलब खबरें आ रही हैं, इंसानियत तो बिल्कुल मर गई है पैसों के आगे। मतलब जिसके पास बड़ा पद है या जिसके पास पैसा है, तो उसके आगे कोई मतलब कुछ समझ ही नहीं रहा, अगले कि मतलब जान को या अगले व्यक्ति को कुछ समझ ही नहीं रहा। तो होपफुली ऐसी न्यूज़ आना अब उत्तराखंड में बंद हो, है ना। लोग थोड़ा इंसानियत को प्राथमिकता दें, ना कि पैसों को और पावर को। मिलते हैं दोस्तों फिर आप लोगों को अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।